पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनार पाकिस्तान में पावर शो। ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी तरानों पर भंगड़े, जोशो खरोश दीदनी, बम डिस्पोजल स्क्वाड का सुराग रसा कुत्तों के साथ जलसा गाह का दौरा, स्टेज और पंडाल का जायजा लिया। जलसे की अंदरूनी सिक्योरिटी मुस्लिम लीग नून और JUI के कारकुनों ने संभाल ली। उधर पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा। पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाल्लाह नवाज शरीफ का रहेगा। और ये हुकूमत अब जाने वाली है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ और खिदमत का दौर और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का दौर आने वाला है। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर आने वाला है। अवाम मुल्क की खातिर बाहर निकलें और हुकूमत को आखिरी धक्का दें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। इस्तीफों के हवाले से मौलाना फजल रहमान चंद घंटों बाद ऐलानात करेंगे। मरीम नवाज की जलसे में आने वाले कारकुनों को मास्क जरूर पहनने की अपील। मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन की इख्तिदार से महरूमी सर चढ़कर बोल रही है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं डाली गई। अवाम को जलसे में आने से कहीं भी नहीं रोका गया। ऑपोजिशन आज सियासी सर्कस में अवाम को गुमराह करने जा रही है, लेकिन अवाम इनके हाथों कभी यरगमाल नहीं होंगे। हुकूमत ने ऑपोजिशन को खुली छुट्टी कानून तोड़ने के लिए नहीं दी। कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। 150 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद ज़िमनी इलेक्शन कौन कराएगा? एक तरफा इंतखाबात को कोई नहीं मानता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान जलसे में कौम के सामने अहम ऐलानात करेंगे। अगर हुकूमत को जरूरत है तो PDM से बात करे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज फैसला कुन घड़ी आ गई है, जिसके बाद इस हुकूमत को घर जाना होगा। ये 2.5 साल तक कहते रहे घबराना नहीं। आज हम अवाम से कहते हैं घबराना नहीं। इस हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। जिंदा दिलाने लाहौर आज PDM की मनफी सियासत को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन केसेस की फाइल्स को बंद करवाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन कोरोना वायरस को तेजी से फैलाने का बायस बन रही है। PDM को करप्शन बचाओ और कोरोना फैलाओ तहरीक के तौर पर याद रखा जाएगा। PDM जान ले, इन जलसों से कोरोना तो बढ़ सकता है, लेकिन NRO की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। PDM का लाहौर जलसा हुकूमत के लिए आखिरी धक्का है। जाली और सिलेक्टेड हुकूमत का रहना अब मुश्किल हो जाएगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारा मकसद हुक्मरानी हासिल करना नहीं, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब कराना है। हुकूमत की मुआशी दहशत गर्दी से अवाम सिसक सिसक कर मर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें इमरान खान के डर से एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, करप्शन बचाओ तहरीक वाले अवाम को बता रहे हैं फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। ये वही हैं जो माजी में एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते रहे। आज पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की जुबान बोली तो आपका अंजाम बुरा होगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑपोजिशन ना जलसे में 50,000 कुर्सियां भर दे तो सियासत छोड़ दूंगा। PDM 7,000 कुर्सियों से कौन सा इनकलाब और हुकूमत बनाने चली है? ऑपोजिशन आज 50,000 कुर्सियां भर ना सकी तो खुशू खुजू से करप्शन का हिसाब दे। लाहौर जलसे के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा फेज शुरू होगा।
मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलसों और रैलियों के बाद लॉन्ग मार्च आखिरी फेज होगा। कमर जमान कायरा कहते हैं आज का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। अवाम कठपुतली हुक्मरानों को अलविदा कहने मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में इकट्ठे होंगे। हम कठपुतली को निकाल कर किसी मुदाखलत के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं हुकूमत धांधली की पैदावार है, इसका खात्मा जरूरी है। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पावर शो से पहले पीडीएम के बड़ों की बैठक, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पीडीएम रहनुमाओं को जोहराना भी दिया जाएगा। जोहराने के बाद तमाम अपोजिशन रहनुमा एक ही ट्रक पर मीनारे पाकिस्तान जलसागाह पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आज मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में होने वाला जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीडीएम के लाहौर जलसे के लिए जाने वाले नून लीगी काफिले को हादसा, चारसद्दा और मर्दान के दरमियान गाड़ियां आपस में टकरा गईं, मुताद्दिद कारकुन जख्मी हो गए। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा चीनी की कीमत में कमी इमरान खान का गरीब को रिलीफ देने के आज़म का वाज़ेह इजहार है। माली साल की पहली शशमाही में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में 150% और सीमेंट की पैदावार में 17% इजाफा हुआ। तरक्की का ये सफ़र इसी रफ्तार के साथ जारी रहेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के मुआशी आशारिये मस्बत हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज, वबा ने एक दिन में मजीद 72 अफराद की जान ले ली। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,796 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 3,369 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 46,629 तक जा पहुंची। अदाकारा माहिरा खान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 22 रेस्टोरेंट्स और 17 दुकानें सील। उधर पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड को बड़ा धचका, कप्तान बाबर आजम के दाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। ओपनर इमामुल हक के हाथ पर भी गेंद लग गई। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच से बाहर हो गए। डॉक्टर्स का दोनों को आराम का मशवरा। उधर क्वींसटाउन में पाकिस्तान शाहीन्स के 2 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज। कौमी T20 स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया। कराची दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर मेट्रो बस निज़ाम से महरूम। शहर क़ायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ 6 सीटर रिक्शों और खटारा बसों पर है। आबादी बढ़ने के साथ शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर और लोकल ट्रेनें बंद होती गईं। तमाम हुकूमतें कराची में मेट्रो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बसें चलाने का ऐलान करती रहीं, मगर कोई वादा वफा न हो सका। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं हिना दिल और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनारे पाकिस्तान में पावर शो, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान के पार्टी तरानों पर भंगड़े, जोशो खरोश दीदनी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का सुराग रसा कुत्तों के साथ जलसा गाह का दौरा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मीनारे पाकिस्तान में पावर शो, इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, आज के जलसे की क्या तैयारियां हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग अब तक पंडाल में पहुंच पाए हैं?
जो बिल्कुल अगर हम बात करें आज के पावर शो की, तो इस पावर शो जो है मुकम्मल हद तक जो है वो कामयाब होता हम देख सकते हैं, क्योंकि सुबह के औकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI-FA के जो है कारकुनान मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही सर्दी की शिद्दत में कमी हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है अब कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन अभी भी ये कहना गलत ना होगा कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ होते हुए भी यहाँ पर सबसे ज्यादा कारकुन जो है वो JUI-FA के मौजूद है। इस वक्त जो है पंडाल काफी हद तक जो है फ्रंट से भर चुका हुआ है, जबकि स्टेज पर जो मरकजी कायदीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। सुबह से मरियम औरंगजेब, उस्मान बुखारी, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा साद रफीक यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तमाम सारे इंतजाम का जायजा भी लिया। मरियम औरंगजेब जो है कुछ लम्हे के बाद जो है पार्टी तराने लगवाती हैं और खुद भी उसके साथ वो गाती हैं। लोगों का जो है वो जोश जज्बा और खून गरमाती भी है। यहाँ नारेबाजी भी की जाती है। इसके साथ साथ जो है यहाँ कारकुनों को जो है जब अंदर दाखिल होते वक्त पार्टी परचम जो है थमाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत की जानिब से जो इस जलसे की बाकायदा तौर पर इजाजत नहीं दी गई थी। यह जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म से जो है खुद ही इसकी मेजबानी करते हुए कर रही है। इसी वजह से जो यहाँ पर हमने देखा कि कोरोना SOP की जो है बिल्कुल भी जो है वो अमल नहीं किया गया, उसकी धज्जियां ही उड़ाई गई हैं। कारकुनान जो है वो बगैर मास्क के दाखिल हो रहे हैं, सैनिटाइजर्स नहीं है। इसके अलावा जो समाजी फासले का एक SOP है 6 फीट का, वो तो बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। अब कुछ देर खबर जो है गफूर हैदरी की जानिब से स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो लोग हैं वो समाजी फासला बरकरार रखें, थोड़े पीछे हो जाएं। लेकिन लोगों ने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और बिल्कुल स्टेज के मरकजी जो फ्रंट है उसके बाद पहुंचने में कामयाब हो चुके हुए हैं। मिसमैनेजमेंट इस हद तक थी कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि इससे कबल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक SOP जारी किया था और क्लासिफिकेशन की थी कि खवातीन के लिए पंडाल बनाया जाएगा। वो पंडाल तो बना दिया गया, लेकिन पंडाल सज चुका है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।